जो लोग भी 2020 में विजिट पे आए थे या उससे पहले विजिट पे आए थे और 2020 में ही लीगल हुए हैं, वो 31 अगस्त तक जा सकते हैं। उनको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, उनको किसी मतलब जुर्माना पे करने की ज़रूरत नहीं। विजिट पे आए थे, आप जा सकते हैं 31 अगस्त तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ऐसे मेरे पास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। पता नहीं क्यों जी बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम होती आ रही है, होगी भी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद होगी, क्योंकि वो मेरे ख्याल से शायद असासे कमतरी का शिकार है, या मेरे ख्याल से रिज़्क देने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है। वो आपने देखा होगा कि अक्सर हम कभी पत्थर ऐसे फेंकते हैं ना, उसमें से भी छोटा सा कीड़ा निकल आता है। देखो भाई, रिज़्क तो अल्लाह की ज़ात देने वाली पत्थर के अंदर कीड़े को भी दे रही है। तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें मेरी जान। ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम लोग साइलेंट थे, और पंजाबी च कहते ना जनाब, अस हथियार छड्डे देने, चलाना नहीं भुले दे। ठीक है, अगर आप ये गलत प्रोपेगेंडा करेंगे तो मेरी जान ठूफ ठूफ ये तो होगा। ठीक है, ये तो होगा, ये ना आपको भी जनाब नेपाल के जंगलों में छोड़ना पड़े। अच्छा जी, कुछ दोस्त हैं उनका बड़ी प्रॉब्लम्स है जी आजकल। मेरे भाई हैं एक शाजी, जो शाह आलम में हैं, काफ़ी अर्सा दराज से अपना बिज़नेस कर रहे हैं। और चूँकि वो मेरे साथ टिकटिंग का काम कर रहे हैं, जब से ये हमने स्पेशल फ़्लाइट्स एक सिलसिला शुरू किया था कुछ दोस्तों के साथ मिलके, तब से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी सिलसिले को कंटिन्यू किया और आप दोस्तों को यही सहूलियत देने की कोशिश की कि चलो यार, एक बंदा जौहर में बैठा हुआ है, एक बंदा शाह आलम में बैठा हुआ है, एक पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ पे दूर दूर बैठे हुए हैं। उनको बड़ा मसला होता है कि भाई चलो जी चौखड़ी में चले, चलो जी मस्जिद इंडिया में चलें, टिकट करवानी है। तो हम लोग ये सहूलत आपको घर बैठे दे रहे हैं। तो भाई लाजमी सी बात है, हम लोग आपको अगर घर बैठे सहूलत दे रहे हैं तो हमने भी अपने बच्चों के रिज़्क कमा रहे हैं, हम आपको फ्री में ये सहूलत नहीं दे रहे। सीधी सी बात है ना, मलेशिया में किस लिए आए हैं? आप मलेशिया में आए हैं, आप काम करते हैं, क्यों काम करते हैं? पैसे के सिलसिले में। तो अगर हम 10-20 रिंगट अपने रखते हैं तो मेरी जान ये प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे ना और काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे। अब वो लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरी जान ये चैलेंज है मेरा उन लोगों को, अगर किसी एक बंदे को भी गलत हमने गाइड किया है तो आ जाओ सामने, अब गलत प्रोपेगेंडा छोड़ना बंद कर दो। और फेक आईडी से लाख दी लानत है भाई, ये उन लोगों के लिए जो फेक आईडी से अटैक कर रहे हैं शाजी पे। भाईजान सामने आओ ना, ओरिजिनल आईडी से आके मुकाबला करो और प्रूफ करो कि ये फ़लाँ बंदा है, इसने मेरे साथ गलत किया, ये फ़लाँ बंदा है, इसने मेरे साथ गलत किया। भाई आपके पास सबूत तो कोई है नहीं सिवाय इल्ज़ामात के। तो इल्ज़ामात तो मेरी जान बड़ी बड़ी पाक हस्तियों पे लगते आ रहे हैं। तो एट दी एंड उनको भी जूते ही खाने पड़े थे, तो जुतियाँ तो भी पैनियाँ ने। अच्छा जी, मलेशिया ने अभी 31 अगस्त तक जो इनका लॉकडाउन था वो स्टिल कंटिन्यू है। लॉकडाउन ही कह सकता हूँ इसको, क्योंकि इसी को इन्होंने कंटिन्यू किया है। 80% जो इन्होंने दुकानें या कारोबार या 80-90 समथिंग कह सकते हैं खोल दी हुए हैं, 10% अभी इन्होंने नहीं खोले। और मुमकिन है ये इसको कंटिन्यू करें, मुमकिन है इसको इधर ही ख़त्म कर दें। ये डिपेंड करता है हुकूमत मलेशिया के ऊपर। ये 31 अगस्त तक है। जो लोग भी 2020 में विजिट पे आए थे या उससे पहले विजिट पे आए थे और 2020 में लीगल हुए हैं, वो 31 अगस्त तक जा सकते हैं। उनको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, उनको किसी मतलब जुर्माना पे करने की ज़रूरत नहीं। विजिट पे आए थे, आप जा सकते हैं 31 अगस्त तक। 31 अगस्त के बाद 14 दिन होंगे आपके पास, मज़ीद 14 दिन। वो 14 दिन आपको फिर अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी भाई कि हम लोग क्यों नहीं गए। उसके लिए आपको पाकिस्तान हाई कमीशन से लेटर लेना पड़ेगा, जो एक बहुत पहले जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की थी, मैं उसी को कोड करता आ रहा हूँ कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको आफ्टर MCO मस्ट यू गो बैक। 14 दिन अंदर अंदर जाना ही जाना है, मलेशिया जान छड़ दियो। अगर तो नहीं समझ लग रही, ऐसे नहीं कारोबार नहीं समझ लग रही, नहीं बिजनेस नहीं समझ लग रही, यार को जेंट फ्रॉड करके विजिट से बुलाया से उन्हें समझ नहीं आ रही, खुदारा चले जाओ, अपनी इज्जत बचाओ। अगर इतने खुदा ना खास्ता फड़े जाते हो तो कल तुहाडी फैमिली वास्ते मसला बनेगा, तुहाडे जिहड़े पिछे भैन भरा ने उन्हां वास्ते बड़ा ही मसला बनेगा। उसके बाद जी मलेशिया ने एक पिछले दिन एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि 1000 जो भी अंडर 1 ईयर है वो 1000 पे करे और चला जाए। ये उन लोगों पे लागू है कानून भाई जो 2019 से भी हैं, ठीक है। 2020 वालों पे ये लागू नहीं होता। अगर आप विजिट पे आए थे 2020 में है तो आपको किसी जुर्माने वरमाने की जरूरत नहीं, आप बिला झिझक टिकट लें,
टिकट के लिए हमसे रब्ता करें, ये मेरा नंबर नीचे चल रहा है जी, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं टिकट्स के सिलसिले में, क्योंकि टिकट्स का काम मैं खुद करता हूँ इसलिए कहता हूँ, ठीक है जी। और टिकट लें आप बिला झिझक जा सकते हैं। जो लोग वर्किंग वीज़ा होल्डर हैं और उनको लगता है कि वो मतलब अभी जनवरी में फरवरी में इलीगल हुए हैं, उनका वीज़ा रिन्यूअल नहीं हुआ और उनकी कंपनी ब्लैक लिस्ट थी और वो जाते हैं इमिग्रेशन कि भाई ठीक है हम लोग तो अंडर 1 ईयर ना, 1 साल के अंदर अंदर है तो हमारा तो कोई मसला नहीं है, हमें को मसला नहीं होगा, हम 1000 रिंगट देंगे और चले जाएंगे। नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है, हर किस नहीं है। आपको वो कंटिन्यू करेंगे जब से आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट है, और अगर आपकी कंपनी मोर देन 1 ईयर से ब्लैक लिस्ट है तो आपको 3100 रिंगट अकाउंट करेंगे, 1000 रिंगट अकाउंट नहीं करेंगे। तो ये पहले आप देख लें कि आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट कब से है और उसी हिसाब से आप पैसे लेके जाइएगा। दूसरा, आजकल अपॉइंटमेंट का बड़ा मसला बना हुआ है जी, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही। तो ये वाकई में सच है जी, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लेकिन बड़ा ईजी है अपॉइंटमेंट हासिल करना। उनकी वेबसाइट पे जाएं और जाके खुद अपॉइंटमेंट लें, ना कि किसी के सहारे से जाएं, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह छोटी सी 2-3-4 बातें थी, सोचा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। काफ़ी दिनों से वैसे भी वीडियो नहीं थी रिकॉर्ड की, हाई हेलो नहीं था हुआ। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर आएँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।